हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस विज्ञान चैप्टर 1। ठीक है, जिसका नाम है बच्चा क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का अर्थ क्या है बच्चा? जो हमारे आसपास के कितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जैसे ये मार्कर है, तो बच्चा ये भी एक पदार्थ ही है। ठीक है, जैसे वो कुर्सी नजर आ रही है, आपको लोग को नजर नजर नहीं आ रही है लेकिन मुझे दिख रही है। ठीक है, वो कुर्सी है, जैसे वो भी एक पदार्थ ही है। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोग के सामने, ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ये सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, हवा है बच्चा, हवा भी एक पदार्थ ही है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया हमारे चारों ओर, मतलब हमारे आसपास के जितने भी एरिया और यहाँ सब हैं, हवा है, ठीक है, कुछ भी है बच्चा, वो हमारा पदार्थ ही है। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे मेरा शरीर है बच्चा, मेरा शरीर ही ले लो, मैं भी एक पदार्थ ही हूं। मेरा भी शरीर बच्चा छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी? हमारे आसपास के जितने भी सब ये सब पदार्थ हैं, वो सब पदार्थ ही हैं। ठीक है, हमें देखिए, एक पहले तो पदार्थ की डेफिनेशन आप लोग को बता रहा हूं। पदार्थ, पदार्थ की डेफिनेशन लिखिएगा। पदार्थ कहते किसे हैं? ठीक है, वह वस्तु, वह वस्तु जो, वे वस्तु जिसका, वे वस्तु, वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरती, घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को पदार्थ की डिफिनेशन बताई क्या, कि पदार्थ वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब इसका अर्थ हम समझते हैं। ठीक है, जैसे बोला है वह स्थान जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो, अपना कोई भार हो। जैसे बच्चा ये मार्कर है, इसका भी अपना कोई भार होगा, होगा कि नहीं? और जो स्थान घेरती हो, अगर आप लोग, मैंने अपने हाथ पर ये मार्कर रखा, ये ठीक है, हाथ पर मार्कर रखा, तो क्या इसने स्थान घेरा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, ये अपना स्थान घेरा है, अपने मार्कर, ये मार्कर जो है अपना स्थान घेर लिया है। ठीक है, तो ये जो भी जिसका अपना भार हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो स्थान घेरती हो, वही पदार्थ है बच्चा, वही पदार्थ है, वही पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ जो है, आप लोग को पदार्थ इजी से समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए पदार्थ एक तो ठोस में होता है, एक द्रव में होता है बच्चा, और एक लिक्विड, ओ सॉरी, एक गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो उन तीनों को भी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 मिनट बच्चा, ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को ठोस, द्रव और, ठीक है, तो पदार्थ वह वस्तु जिसका अपना कोई द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहें। ठीक है, और इस पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं बच्चा, छोटे छोटे कण। ठीक है, जिसे हम वो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी क्या है? छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए है, लेकिन हम इसमें जो पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ठीक है, और बच्चा एक बूंद जल में, जो एक बूंद जल में, एक बूंद, एक बूंद जल में 1 × 10⁻21
कण होते। अब बच्चा समझ लीजिए आप लोग कि एक बूंद जल में, एक बूंद, जैसे ये बूंद है ना, एक बूंद, जैसे मान लो कि आपके पास बोतल होगी, उसमें से एक बूंद सिर्फ पानी निकालना, उस पानी के अंदर बचा 1 × 10⁻21 कण होंगे, यानी 10 लिखकर, एक लिखकर 21 जीरो, 21 जीरो ऐसे ऐसे करके कितने कण होंगे। अब समझ लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कितने कण होंगे एक बूंद पानी में। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना समझा। अब मैं पढ़ाऊंगा ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आइए। देखिए, ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस पढ़ाऊंगा। ये इधर रहेगी इनकी विशेषता, इनकी विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, विशेषता, पहले आकार समझते हैं, ठोस का आकार क्या होता है। आकार यानी शेप। देखिए बच्चा, ठोस जैसे बर्फ हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, टेबल हो गया, ये सब क्या है, सॉरी ठोस है। ठोस, इनका आकार जो है बच्चा निश्चित होगा, क्या फिक्स होगा, निश्चित होगा। ये आकार जो है ठोस का निश्चित होगा, लेकिन द्रव का बच्चा निश्चित नहीं होगा, निश्चित, निश्चित नहीं होगा। और गैस का भी निश्चित नहीं, इन सभी का आकार निश्चित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ठोस जैसे ये मार्कर ठोस है, ठीक है, ये ठोस है बच्चा, इसका आकार तो सेम है, निश्चित है, ये क्या आकार बदलेगा, मैं इसको कहीं भी रख दूं तो क्या इसका आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो इसका आकार सेम रहेगा। तो ठोस का आप लोग को पता चलेगा। द्रव है, पानी ले लीजिए, पानी, पानी को अगर आप कटोरी में रखते हैं तो वो कटोरी के आकार का हो जाएगा, द्रव जो कटोरी के आकार का हो जाएगा। अगर आप पानी को बोतल में रखते हैं तो बोतल का शेप ले लेगा। तो मतलब इसका शेप बदल रहा है, मतलब निश्चित नहीं है द्रव का। ठीक है, और गैस का तो कहीं भी रख दो पूरा फैल जाएगा कोने कोने तक, रूम में छोड़ दो एक, पूरा रूम के कोने कोने में पूरा फैल जाएगा ये गैस, मतलब इसका भी शेप आकार समान नहीं। ठीक है, अगरबत्ती का धुआं निकलता है, पूरे कमरे के कोने कोने तक फैल जाएगा, क्या गैस, तो वो हमारा निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चा, आकार हो गई, अब आकृति, ठोस की आकृति कैसी, ठोस की आकृति, तो ठोस की आकृति तो निश्चित होगी। तो आकृति की बात करो बच्चा, आयतन, क्या आयतन, ठीक है, आयतन, तो ठोस का आयतन तो निश्चित ही होगा। ठीक है, ठोस को आप कहीं भी रख दो, वो अपना आयतन तो बदलेगा नहीं, बताइए बदलेगा, नहीं बदलेगा। और द्रव जो है ये भी निश्चित होगा, द्रव जो है बच्चा निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा। अब क्यों होगा, जैसे एक बोतल है, वो बोतल अपने अंदर 1 लीटर पानी ही रखता है, जैसे उसका आयतन है 1 लीटर पानी भरने का, एक बोतल। ठीक है, तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा बच्चा। एक बोतल है 1 लीटर का, उसमें पानी भरने की मात्रा 1 ही लीटर है, तो क्या उसका आयतन बदलेगा, जितना भी पानी भर दे 1 लीटर से पानी नहीं जाएगा, इसका मतलब उसका आयतन भी क्या है, सेम है, आयतन द्रव का सेम रहता है। लेकिन गैस का नहीं सेम रहता बच्चा, गैस का निश्चित नहीं रहता है, गैस का निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है गैस का। ठीक है, ठीक है ना, क्यों गैस का निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि देखिए
ये गैस जो है बच्चा वो कहीं भी छोड़िए, वो इतना भी है, लेकिन 1 लीटर भरने का एक बोतल का आयतन है, उसमें आप गैस छोड़ेंगे तो गैस तो उसमें जितना मर्जी अमा सकता है, ठीक है, 1 लीटर से ज्यादा भी, क्योंकि गैस को हम दबा भी सकते हैं, लेकिन ड्रम को नहीं दबा सकते। क्या दबा सकते हैं? इसकी संपीड्यता अभी पढ़ाएंगे आगे, इसकी संपीड्यता ज्यादा होती है, इसको हम दबा भी सकते हैं, दबा कर छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को गैस भी निश्चित नहीं है, इसका आयतन निश्चित नहीं। अब पढ़ेंगे हम विशेषता इसकी कणों की दूरी, कणों की दूरी। अब देखिए कणों की दूरी, ठोस में कणों की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम। क्यों कम होती है? क्योंकि ठोस, ये ठोस है एकदम, ये पूरे सटे हुए होते हैं बच्चा, ये ठोस, ठीक है, ये ठोस एकदम सटे हुए होते हैं। ये कण जो है, कण एकदम छोटे छोटे कण जो है वो पूरा सटे रहते हैं, ऐसे मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर में क्या आप लोग को कण दिखाई दे रहे हैं? ये कण एकदम चिपके चिपके हुए हैं बच्चा, ठीक है ना, इसलिए ये ठोस है। ठोस में कण एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए कणों की दूरी बहुत कम होती है, ठीक है। अब द्रव में क्या होता है? मध्यम, यानी कण थोड़ा दूर दूर रहते हैं, थोड़ा दूर दूर, एकदम नहीं। और गैस में बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत कम, मध्यम, बहुत दूर। गैस में देखेंगे कण जो है बहुत दूर दूर रहेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और मध्यम मतलब द्रव में ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है। बात समझ आई? कणों की दूरी हो गया। अब देखिए, अब एक है आकर्षण बल। आकर्षण बल, देखिए ठोस में जो है आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें जो कण होते हैं पूरे पास पास होते हैं, होते हैं कि नहीं? कर्ण जो है पास पास होते हैं। अब वो कर्ण जो है अपने में आकर्षण बल लगाते हैं, यानी अपने आप को कर्ण अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए वो सटे रहते हैं, इसलिए आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होगा। ठोस में क्या होगा बच्चा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है किसमें? ठोस में। और द्रव में मध्यम, थोड़ा कम लगता है, और इसमें तो बहुत ही कम लगता है बच्चा, गैस में, क्योंकि इसके कण जो है बहुत दूर दूर रहते हैं आपस में, आकर्षण बल इसमें लगता है लेकिन कम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा लगता है आकर्षण, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है संपीड्यता की। संपीड्यता, संपीड्यता को हम कल डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें बस थोड़ा बड़ा बता दे रहे हैं, देखिए संपीड्यता क्या होता है। संपीड्यता वो होता है बच्चा जिसे हम पिचका कर या दबाकर छोटा कर सकते हैं, वही संपीड्यता है, और कुछ नहीं। वे पदार्थ जिसे हम छोटा कर सकते हैं दबा दबा कर, ठीक है। तो संपीड्यता ठोस में क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ठोस होता है, इसको कितना भी दबाओगे क्या वो छोटा होगा? नहीं। और ये थोड़ा मोड़ा होगा, द्रव कम, इसमें नहीं, इसमें मध्यम मतलब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब नहीं, ये बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा मोड़ा दब सकता है, पानी थोड़ा मोड़ा ही दबेगा बच्चा, एकदम नहीं। और ये तो एकदम गैस, गैस को तो उड़ा दोगे यार तुम लोग। इसमें मध्यम है ना, इसमें ज्यादा संपीड़ितता ज्यादा होती है। मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर में गैस भरा होता है, उसको हम दबाकर बहुत गैस भर सकते हैं, ठीक है, मतलब गैस को हम दबाकर कम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? इसलिए इसमें संपीड़ितता ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये थे, एक आंख दो छूटा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यही रूल है। और आकार हो गया, आयतन हो गया, कणों की दूरी हो गई, आकर्षण बल हो गया, संपीड्यता हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब एक आंख छूटा होगा तो आप लोग, ठीक है, तो मैंने आज आप लोग को इतना पढ़ाया,
ठीक है। अच्छा, कणों की गति छोटी है, लिख लीजिए आप, कणों की गति। कणों की गति ठोस में बहुत कम होता है बेटा। कणों की गति क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि कणों की गति क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि कण इसमें पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, इनके बीच यह गति नहीं कर पाते, ठोस गति नहीं कर पाते, क्योंकि ये पास पास एकदम सटे हुए होते हैं। और इसमें तो मध्यम होगा, थोड़ा मोड़ा गति कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और ये तो बहुत ज्यादा, कणों की गति इसमें बहुत ज्यादा होती है, कणों की गति बहुत ज्यादा होती है, कणों की गति बहुत ज्यादा होती है, कणों की गति इसमें बहुत कम, ठोस में इसमें मध्यम, इसमें बहुत ज्यादा, गैस में बहुत ज्यादा, क्योंकि कण इसमें दूर दूर रहते हैं, वो अपने आप गति कर सकते। ठीक है, तो मैंने ये पूरी चार्ट बनवाई आप लोग को, ठोस द्रव गैस। ठोस का उदाहरण टेबल, कुर्सी, पत्थर, बर्फ। ठीक है, ये जो है ठोस का उदाहरण। द्रव का हो जाएगा क्या? पानी हो गया, तेल हो गया। ठीक है, जो लिक्विड है द्रव है। ठीक है ना। और जैसे गैस है, गैस में तो बहुत सारी गैस आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एलपीजी गैस, ये सब क्या है? गैस के उदाहरण है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी बताइए। उम्मीद करूंगा ठीक ही लगी होगी बच्चा। और देखिए, जो ये कण होते हैं ना, इनको आप गर्म करेंगे ना तो इनकी गति बढ़ जाती है, हिलने लगेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो गर्म करने पर कणों की गति बढ़ जाती है। ठीक है ना। ठीक है बच्चा, समझ आई। जैसे आप पानी को गर्म करो तो पानी जो है भाप बन के उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा। इसकी वजह से कण दूर दूर गति करने लगते हैं, कण जो है गति करने लगते हैं। ठीक है, अब भाप को आप ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ने लगेगा, तो गैस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जो उड़ेगा भाप, भाप भी गैस है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं उम्मीद करूंगा ठीक लगी होगी। आज छोटी क्लास इंट्रोडक्शन की, कल हम बेसिक से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे इसके आगे की। ठीक है, तो आज बताइए मुझे आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को। मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही लगी हुई। ठीक है, तो मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को।